का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने पीछे के सभी प्रश्नावली को अच्छी तरीके से समझते हुए हल किया था और ये जो चैप्टर है आपका त्रिभुज, इसका हम लोग प्रश्नावली 6.1 को प्रश्नावली को हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रमेय 6.1 जो कि आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्नावली 6.2 ये आपका जो नया NCERT बुक में ये जो दो प्रमेय है, ये दोनों में से एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है। पुराना वाला में तो प्रमेय 6.6 भी था और 6.8 भी था और 6.9 भी था। तो ये सारे को हटा गया है दोस्तों, हटा दिया गया है। हमें जो प्रमेय पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आएगा वो 6.1 और एक आपका आएगा प्रमेय 6.2। तो ये दोनों प्रमेय को हम लोग अच्छी तरीके से बना करके सॉल्यूशन को समझेंगे दोस्तों। और जो आपका प्रमेय और भी सारा है उसको हम लोग डायरेक्टली समझेंगे कि उसका कहने का मतलब क्या है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग प्रमेय को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हम लोग इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं ना। जो प्रमेय 6.1 है इसको हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को जो हमारा थेल्स प्रमेय है प्रमेय 6.1 इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो प्रमेय क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। को बोल रहा है दोस्तों, अगर कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज था, इस त्रिभुज में एक रेखा जो देखिए एक भुजा, दो भुजा और ये नीचे वाला आपका तीन भुजा, तो तीन भुजा होती है त्रिभुज में। अब तीन भुजा में से हमको एक भुजा के समांतर, देखिए ये भी भुजा था, ये भी भुजा था, ये भी भुजा था, हम इस नीचे वाले भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। वो रेखा क्या है, DE को खींच रहे हैं। तो ये अन्य दो रेखा जो बच गया, देखिए AB बच गया, EC बच गया, तो ये एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये आपको प्रूफ करके लाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो प्रश्न को यहाँ से बनाना चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो प्रश्न था उसको भी यहाँ पे एक बार हमने लिख चुका है कि जो प्रमेय आपका नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय, है ना। प्रमेय 6.1 ये आपका VBI क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में रखिएगा कि ये आपका आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, जो कि आपका जो NCERT में हिंदी में ज़रूर पूछता है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो अभी पढ़े थे हम लोग दोस्तों। अब देखिए इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसका से फिगर बनाएंगे। जो आपका प्रश्न था अब इसी से हम लोग फिगर को यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोल रहा था कि एक त्रिभुज, तो हम लोग क्या बना लेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज को बना लेंगे। तो हम यहाँ से एक छोटा सा त्रिभुज का फॉर्मेशन करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से कि वो क्या बन जाए, आपका एक त्रिभुज का निर्माण हमारा हो जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या बना लिया, एक त्रिभुज। ठीक है, अब बोल रहा था कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारे पास तीन भुजाएं हैं, है ना, हमारे पास तीन भुजाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजा में से एक भुजा के समांतर, देखिए ये भी आपका एक भुजा हुआ, त्रिभुज का तीन भुजा हुआ ना, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। अब तीनों में से एक भुजा के समांतर, तो देखिए हम इस भुजा के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींचा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा को इस तरह से हम लोग इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से रेखा को खींच दिए, जिसका नाम हम लोग दिए DE, और ये आपका त्रिभुज का नाम हम लोग दिए हैं ABC। चलिए ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने नामकरण किया है। अब इसमें हमको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग के पास इतनी ही चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। अब हम लोग इसको यहाँ से लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया है और क्या हमको प्रूफ करके निकालना है, वो सारी बातों को हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या दिया है। तो हम यहाँ पे हल कर रहे हैं दोस्तों ये प्रमेय का। तो हम लोग को सबसे पहले किसी भी बनाने से, हम लोग को कोई भी प्रश्न रहता है, हम उसको बनाने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं पहले दिया है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब फिगर में देख के आप लोग बताइएगा हमको कि क्या क्या आपका दिया हुआ है। सो ठीक है, तो जो जो दिया है वो आपका फिगर में दिख भी रहा है ना। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका क्या क्या दिया। तो हम लोग लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया है दोस्तों, थोड़ा बताइएगा आप हमें कि आपका दिया है कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है ना, वही तो दिया हुआ था। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में देख रहे हैं क्या दिया हुआ था, तो देखिए एक भुजा के समांतर रेखा खींचा गया है DE। तो हमें लिखना है कि त्रिभुज ABC में BC को समांतर DE, मतलब कि खींचा वाला, ये हमको दिया हुआ है कि BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया है। तो देखिए ये
दो जो भुजा बच गया था, हम लोग इस BC का समांतर खींचे DE को, तो जो भुजा बच गया है AB और AC, ये इसका समांतर नहीं खींचे, तो ये जो बच गया है दो भुजा, ये एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है, वो बोल रहा है। मतलब कि अनुपात मतलब बट्टा करने पर दोनों बराबर होता है, वो आपको बोल रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ से हमें सिद्ध करना है। तो अब आप यहाँ से जान गए होंगे दोस्तों, अब आपको लिखना है यहाँ पे सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं सिद्ध करना है। हम लोग इसको सिंपल भाषा में समझेंगे दोस्तों कि हमें क्या क्या लिखना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको लिखना है एक ही अनुपात में विभाजित होता है, मतलब AD बटा, अभी बताए थे AD बटा DB, यहाँ से लिख लीजिए AD बटा DB आपको लाना है, बराबर होना चाहिए आपका AE बटा उधर वाला का AC, उधर वाला का AE बटा AC, इसका क्या होना चाहिए बराबर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको ये दोनों को क्या करके लाना है, बराबर करके लाना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे रचना करने की आवश्यकता है दोस्तों। अगर इस तरह से प्रूफ नहीं होता है तो हम इस चैप्टर में त्रिभुज में अपने से रचना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रचना, या फिर आप लिख सकते हैं बनावट, जो भी आप लिखना चाहते हैं सही है। देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग को त्रिभुज में लंब का जरूरत पड़ता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो हमें एक लंब का जरूरत है, आधार में हम लोग एक लंब को डालेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक भुजा हम मान लेंगे ये छोटा त्रिभुज में, और इसमें हम लोग लंब का एक निर्माण करेंगे। कुछ नहीं करना दोस्तों, आप लोग को ये फिगर को रट जाना है और इसी प्रकार से आपको फिगर का फॉर्मेशन करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, इस तरह से लाइन खींचा हम लोगों ने, और यहाँ पर से हम लोग AD पर भी एक लंब का निर्माण करेंगे, और इस तरह से इसको हम लोग मतलब कि क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग B से E को मिलाएंगे, और आपको क्या करेंगे, और आपको क्या करना है दोस्तों, तो नीचे वाला दोनों रेखा को त्रिभुज बना देना है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग ने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, साथ ही साथ देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बनाया, तो आपको इधर से भी एक नीचे से एक त्रिभुज बना देना है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार से इस फिगर को याद रखिएगा कि आपको कहाँ कहाँ मिलाना है और कहाँ से आपको लंब खींचना है। जो जो कर रहे हैं दोस्तों, उसका भी हम लोग सब चीज़ लिखेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों ने किया, वो लिखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो ने क्या किया था, तो एक लंब खींचा था, ये 90 डिग्री का एंगल में खींच रहा है ना, ये हम लोगों ने खींचा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कौन बन रहा है, तो इसका नाम दे देते एक में N और एक में दे देते दोस्तों M, है ना। आप लोग जो भी नाम दीजिएगा आपको वही लिखना है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग 2 को लिख चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, कि जो जो किए वही हम लोग, देखिए दोस्तों, हम लोग AD पे लंब क्या 90 डिग्री वाला, तो EN है, तो यहाँ पे लिखेंगे AD लंब EN, है ना, EN, तथा और एक बार लंब खींचे, देखिए ये रेखा AE है, ये आपका भुजा क्या है AE पे खींचे हैं DM, क्या खींचे हैं DM, तो यहाँ पे लिखेंगे AE पे हम लोग खींचे हैं लंब को, DM को खींचे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये किए हैं, साथ ही साथ एवं यहाँ पे लिख देते हैं, और क्या किए थे आप, तो B को E से मिलाए और C को D से मिलाए, तो यहाँ पे लिख देते हैं एवं B को E से तथा C को D से मिलाए। देखिए दोस्तों, आप लोग को हम पूरा छोटा में विस्तार से रूप से समझाते हुए और सटीक भाषा में क्या क्या आपको लिखना है, क्या क्या आपको दिया रहता है, ये सारी चीज़ को आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिए अब हम लोग प्रमाण देंगे, तो प्रमाण आप लोग को देना है, तो 2 त्रिभुज को हम लोग लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपका फिगर में आप लोग देखिएगा, देखिए एक छोटा सा फिगर रखें दोस्तों आप लोग के लिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस प्रकार से हम लोग समझते हुए भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को क्या देना है, तो प्रमाण देना है। तो हम लोग यहाँ से प्रमाण को देते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को इस्तेमाल करेंगे, हम लोग को लाना है। देखिए मेन हमारा फोकस क्या है, ये वाला है जो ऊपर में आप लोग को दिख रहा है, वही चीज़ हमारा है कि AD बटा DB और AE बटा EC का बराबर लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ AD बटा हमको DB चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल भाषा में दोनों त्रिभुज को देखेंगे। तो आपको लेना है सबसे पहले त्रिभुज, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे N था मेरा और यहाँ पे M था। हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर से हम पहले लिख लेंगे कि हमको कौन कौन 2 त्रिभुज चाहिए। तो हमको चाहिए त्रिभुज ADE, हमको चाहिए त्रिभुज ADE, और चाहिए साथ ही BDE। त्रिभुज क्या चाहिए, BDE। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि हमारा क्या होता है। तो देखिए हम दोनों का एरिया निकालेंगे, मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटम करके देखेंगे त्रिभुज BDE
का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल का हम लोग अनुपात निकालते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बट्टा करके लिखें तो इसका फॉर्मूला भी आप लिखिएगा तो बट्टा में लिखिएगा। तो देखिए ADE का क्षेत्रफल तो क्या होगा 1/2 ADE में देखना आपको दोस्तों। क्या देखिए ADE में देखिए तो यहाँ पे आपका AD आपका आया, तो यहाँ से आप क्या लिखिए 1/2 गुने AD, और गुने में लिखना आपको AD में क्या लंब खींचे थे, तो देखिए AD में लंब खींचे थे EN, तो आपको लिख देना है यहाँ से EN। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिंपल में लिख देना है। अब देखिए अब आपको क्या करना है दोस्तों कि त्रिभुज BDE में देखिए BDE ये में देखिए, अब यहाँ से आपको एक भुजा आपको लेना है, तो यहाँ से आप DB को लिख दीजिए 1/2, तो फॉर्मूला में होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो यहाँ से आपको लिखना है DB, क्योंकि देखिए हमको AD/DB लाना था, तो यहाँ से AD/DB भी मेरा आ गया। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, यहाँ से आप EN को ही लिखिएगा। क्यों? क्योंकि AD/DN हम लोग DB बचा देंगे और 1/2 खत्म, EN से EN खत्म, उस तरह से आपका AD/DB होगा वो बच के रह जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, बराबर का इधर में लिख सकते हैं, आपका क्या बचा AD/DB, और यहाँ से आप ये समीकरण 1 यहाँ से मान लीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक समीकरण आ गया है। उसी तरह से हम लोग को निकालना है दूसरा समीकरण। तो अब हम लोग यहाँ से दूसरा त्रिभुज को मतलब कि लेने का यहाँ पे अब देखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग फिर से यहाँ पे लेंगे कि फिर अब हम लोग कौन सा 2 त्रिभुज के लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका फिगर जो था इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, और इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से दूसरे वाले त्रिभुज को लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब दूसरा त्रिभुज जो आपको लेना है वो त्रिभुज आपको लेना है AED। देखिए दोस्तों अभी त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ ले रहे हैं, तथा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लीजिएगा, तो ECD। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी में लेते हैं हम लोग, और यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने त्रिभुज को लिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो त्रिभुज है उसको हम लोग लिए हैं AED। देखिए AED ये त्रिभुज में लिए। अभी हम लोग आधार किसको लेंगे, AE को लेंगे, है ना। AE को आधार लीजिएगा और DN को अभी हम लोग काटेंगे, तो हम लोग का जो चाहिए वो भी आ जाएगा। हम लोग को जो प्रूफ करके लाना था, तो हम लोग को AD/DB आ गया है और हमको AE/AC चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, उसी तरह से लिखेंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बट्टा में करेंगे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों दोनों क्षेत्रफल का आप अगर अनुपात कर रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल को भी अनुपात में लिखिएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला 1/2। देखिए हम लोग को क्या चाहिए था, AD/DB चल गया, तो AE/AC चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए इसका भुजा को क्या लेंगे, तो इसका हम लोग लंब गुने आधार होता है, तो आधार को क्या लेंगे, AE लेंगे। तो आधार को लिख लिए हैं, और इसका जो लंब बन जाएगा, देखिए एक में आप EN को काटे हैं तो दूसरा में आपको किसको काटना है, DN को काटना है। देखिए DM को, तो देखिए AE पे लंब भी क्या था मेरा, DM था, तो यहाँ से आप लिखिएगा DM। क्या लिखिएगा दोस्तों, DM। तो यहाँ से आप DM को लिख दीजिए, और बट्टा में देखिए 1/2 का 1/2, और AE/AC चाहिए, तो हम लंब किसका इस्तेमाल करेंगे, इसी को इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ DM को हमको काटना है दोस्तों, तो यहाँ से हम DM को दोबारा से लिख देंगे। अब देखिए DM से DM आपका खत्म, 1/2 खत्म। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, क्या क्या आपका बच गया है, तो आपका बचा है AE और बटन बचा है EC। अब देखिए दोस्तों दोनों फिगर में आपको दिख रहा होगा, मतलब कि दोनों में आपको दिख रहा होगा कि ये आपका जो 2 त्रिभुज है सब में आपका एक चीज़ कॉमन है दोस्तों। तो क्या है कॉमन, तो देखिए DE और इसमें भी ED और ED, मतलब DE भुजा जो है वो आपका सभी त्रिभुज में कॉमन है। मतलब कि एक ही त्रिभुज पे अगर 2 क्षेत्रफल बन रहा है तो वो सभी क्षेत्रफल बराबर होते हैं। कहने का अर्थात समझिएगा दोस्तों, अगर एक ही भुजा पे कितनों भी त्रिभुज बनता है तो वो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये जो सारा क्षेत्रफल आप लोगों ने लिखा है ये सारा का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। कैसे, तो एक ही आधार DE पर बना है, तो हम लोग को यही लाइन को सिर्फ लिखना है दोस्तों। तो क्या लिखना है, हम लोग इस तरफ को लिखेंगे कि आपका चूँकि एक ही आधार DE पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए दोस्तों हम लोगों ने जो लाया था, हम लोग जो 2 समीकरण लाए थे उसमें से देखिएगा दोस्तों आप कि आपका शुरू में तो आपका ADE मतलब वही त्रिभुज है,
सेम ही त्रिभुज है, लेकिन हमारा जो नीचे वाला था वो सेम नहीं था, तो हम इन दोनों को सेम करके लिखना है। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। हम लोग को नीचे वाला बराबर नहीं था दोस्तों। देखिए अगर आप देखिएगा फर्स्ट समीकरण में, तो ये आपका ऊपर वाला ए डी ई है, ए डी ई मतलब सिर्फ त्रिभुज का नाम को हम लोग ऊपर से नीचे लिखे हैं, लेकिन आपका देखिएगा कि ये नीचे वाला बराबर नहीं था, तो हम डी ई भुजा वाला जो लाइन लिखे, इसे मेरा ये वाला क्षेत्रफल का क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों अब आपका दोनों क्षेत्रफल बराबर हो चुका है, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो दोनों समीकरण को आपको लेने पर और साथ ही साथ ये तीसरा समीकरण को आपको देखने पर आपको पता चल गया होगा कि जो आखिर नीचे वाला भी बराबर ऊपर वाला भी बराबर, तो सब मेरा बराबर हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 से समीकरण 1, 2 एवं या फिर ऐसे दे दीजिए दोस्तों एंड समीकरण 3 से, है ना, से क्या मिल रहा है आपको, तो आपको मिल रहा है क्या, तो ए डी बटा डी बी देखिएगा तो आपका क्या है था, ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा आपका ए ई बटा ई सी। ठीक है दोस्तों, हम लोग को यही प्रूफ करके लाना था। समीकरण 1, 2, 3 को देखेंगे आप तो समीकरण 1 और 2 में देखिए हम लोगों ने समीकरण 1 में ये बनाया था, 2 में ये बनाया था, और चूंकि नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा तो आपका ऊपर वाला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ही था, नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा, तो आपका ये जो प्रमेय है वो प्रूफ करके आ जाएगा। और यहीं पर आप लिख सकते हैं दोस्तों प्रूफ्ड, यही आपको प्रूफ करके भी लाना था, तो यहीं पर आप लिख दीजिए प्रूफ्ड और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.2 जो कि आपका थेल्स का विलोम होता है, मतलब उसमें जो दिया था वो इसमें सिद्ध करना है और इसमें जो सिद्ध करना था वो उसमें दिया हुआ था। तो इसमें क्या कीजिएगा दोस्तों, आप देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, प्रमेय है, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ लेते पहले, और पढ़ते के साथ समझ में आ जाएगा दोस्तों, इतना आसान है। देखिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, मतलब एक त्रिभुज है और एक रेखा बीच से खींचा हुआ है, जैसे डी ई खींचा हुआ है, तो वो दो भुजाओं को तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वो एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब ये दोनों तो विभाजित हो रहा है, ए बी और ए सी तो विभाजित हो रहा है, तो बी सी वाला क्या होता है कि वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, वो आपको प्रूफ करके निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तब हम लोग इसका सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं और डायग्राम को समझते हैं कि किस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो आप इसको इस तरह से डायग्राम को बना लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ से एक आपका सबसे पहले त्रिभुज का फॉर्मेशन करना है, देखिए इस प्रकार से, और यहाँ से चलिए ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका ये एक त्रिभुज हम बना चुके हैं, और जहाँ से हम क्या करेंगे, तो एक रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है दोस्तों। तो हम यहाँ से एक रेखा आपको खींच दिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे आपका ये डी हो जाएगा दोस्तों, और साथ ही साथ इस बिंदु को हम लोग ई बोल देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने नामकरण कर चुका है। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि हमें क्या करना है, तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है ना, दिया है, तो दिया है आपका क्या दिया हुआ था कि एक त्रिभुज था, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ था, तो भुजा का अनुपात बराबर दिया हुआ था, मतलब कि ये भुजा का अनुपात लीजिए। देखिए ये ए बी भुजा जो था त्रिभुज में, उसका अनुपात लीजिए। तो अनुपात में क्या होता है, बट्टा होता है ए डी, और बट्टा में डी बी, जहाँ कट रहा है वहीं से अनुपात लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बट्टा में डी बी। सिंपल भाषा में दोस्तों अभी जो प्रमेय पढ़े थे उसका जस्ट ये विलोम है, तो हम लोग को क्या कर देना, उसका उल्टा को लिख देना है, मतलब इसी हो जाएगा। इधर से भी देखेंगे ए बट्टा इसी हो जाएगा। तो ये आपको प्रूफ कर मतलब कि दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करके क्या लाना है दोस्तों, सिद्ध करके, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। अब सिद्ध करके क्या करके लाना है, तो सिद्ध करके आपको लाना है कि दो ये जो तीसरी भुजा जो बच गया, ये तो नहीं कट रहा था बीसी, तो ये जो बच गया तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो कौन, तो ये जो रेखा विभाजित करने के लिए रेखा खींच रहे थे वो, मतलब डी ई समांतर बी सी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बी सी समांतर डी ई, ये आपको प्रूफ करके लाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग को क्या करना है, रचना। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, रचना को। तो रचना में आपको कुछ यू पर कर लेना है दोस्तों, कि अभी तो हमको पता नहीं कि डी ई समांतर है, सो पता है क्या नहीं, वो हमको प्रूफ करके लाना है, बी सी के समांतर में प्रूफ करके लाइए। तो हम क्या करेंगे, एक
मतलब कि अपने से काल्पनिक लाइन को खींचेंगे और जिसको हम लोग बोलेंगे कि वो डी ई का समांतर है, वो क्या है, ई का समांतर है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग एक काल्पनिक लाइन को खींच ले रहे हैं और वो हम लोग मानेंगे कि वो बी सी के समांतर खींच रहे हैं। वो क्या मानेंगे कि बी सी के समांतर खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने खींच लिया, जिसका नाम हम लोग देंगे ई डैश। तो ई डैश इसका नाम दे दिए दोस्तों। अब यहाँ से देखिएगा फिगर आपका, तो हम क्या किए हैं कि सर बी सी के समांतर तो हम लोग कुछ नहीं था, तो बी सी के समांतर हम लोगों ने डी के बाद ई डैश, डी से देखिए ये बिंदु तो डी दोनों में कॉमन है, लेकिन ये ई डैश वाला एक रेखा खींच दिए जिसको हम लोग समझ रहे हैं कि वो बी सी के समांतर है। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, तो प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे इसका प्रमाण, है ना। अब हम लोग क्या देंगे, इसका प्रमाण को देंगे कि ये आखिर कैसे होगा सो। चलिए ठीक है दोस्तों, तो प्रमाण में आपको क्या देना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो आपका ये दिया हुआ था उसको हम लोग लिख देते हैं कि वो कहाँ से था आपका, तो दिया हुआ था, है ना। त्रिभुज ए बी सी में आपका जो दिया था उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका त्रिभुज ए बी सी में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ था, तो दिया हुआ तो ये तो आपका समीकरण 1 हो ही जाएगा ना। ये आपका दिया हुआ था, है ना, ये समीकरण 1 में आपका दिया हुआ था, ये आपका दिया हुआ दोस्तों। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्या कि इसका हम लोग आगे में जरूरत पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, तो BC के समांतर में एक रेखा खींचा था। क्या खींचा था आपका, DE डैश खींचा था। अब देखिए DE डैश जो आपने खींचा था, तो कोई भी भुजा का समांतर होता है एक त्रिभुज में, तो क्या थेल्सपर्मे में भी क्या पढ़े थे कि भुजा का अनुपात भी बराबर होता है। तो हम लोग को यहाँ से क्या लिखना है दोस्तों, कि यहाँ पे भुजा का अनुपात कर दीजिए, तो बीच में क्या है, AD बटा में DB और इधर हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे ई नहीं लिखना आपको जो उधर दिया हुआ था थेल्सपर्मे में, यहाँ लिखना आपको AE डैश बटा ई डैश सी, ये लिखना है ना। वो क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका जो फिगर को हम इधर भी बना के रखे थे, क्योंकि आपका ये जो क्या बोलते हैं, ये जो त्रिभुज होता है वो आपका जो आपका DE डैश खींचे थे, तो वो भी तो अनुपात में विभाजित हो रहा है, वो समांतर माने थे। तो थेल्सपर्मे क्या बोलता है कि वो बराबर हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ से है, तो परमे 6.1 लिख सकते हैं आप, या लिख सकते हैं थेल्सपर्मे से, थेल्सपर्मे से, है ना, थेल्सपर्मे से। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो थेल्सपर्मे से आपका आ चुका है। तो थेल्सपर्मे से आप देखिएगा कि ये आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिएगा आप, यहाँ से देखिए ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 और 2 को देखिएगा तो बायां पक्ष दोनों का बराबर है, AD बटा DB, AD बटा DB। तो क्या आपका AE डैश बटा ई डैश सी और AE डैश बटा ई डैश सी, ये भी तो बराबर होगा दायां पक्ष। हम लोग पढ़े थे कि LHS दो का बराबर है, तो RHS भी ऑटोमेटिकली बराबर होता है। तो यहाँ से आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको लिखना है समीकरण, थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा था दोस्तों, यहाँ देखिए। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, समीकरण ना, अभी भी वही हो रहा है, क्या होता है, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 तथा 2 से अब हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 और तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग को क्या पता चल रहा है, तो हम लोग को पता चल रहा है कि बायां पक्ष बराबर था सर, तो यहाँ से आपका दायां पक्ष भी बराबर होगा, मतलब AE डैश बटा ई डैश सी, जो आपका ये वाला AE बटा EC और जो बराबर हो जाएगा AE डैश बटा ई डैश सी का, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों का बराबर था उधर। तो इसीलिए करके लिखेंगे AE बटा में EC और इधर बराबर हो जाएगा आपका AE डैश और बटम हो जाएगा आपका ई डैश सी। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को इस दोनों को बराबर लाना है। तो बराबर लाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, तो दोनों तरफ 1 को जोड़ देना है। इसलिए 1 को जोड़ेंगे क्योंकि ताकि आपका E और ई डैश को हम लोग बराबर ला सके, दोनों एक ही बिंदु को प्रूफ कर सके। तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर लिख दीजिए, यहाँ से दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। अब दोनों तरफ 1 जोड़ने पर दोस्तों, तो दोनों तरफ 1 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से अगर आप जोड़िएगा तो यहाँ से आपका AE बटा EC +1 और यहाँ पे भी बराबर का उधर में AE डैश
बटा में देखिए दोस्तों यहाँ पे डैश था, बटा में ई डैश जो सी था आपका, तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिएगा तो +1 कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पर से सॉल्यूशन करना आसान बनाना स्टार्ट करना है। अब हम लोग को जो मैथ बनाना है, मतलब कि जो हम लोग पर में था, अब यहीं से हमारा चालू हो रहा है। देखिए दोस्तों इसका भी नीचे 1 छुपा है, इसका भी नीचे 1 छुपा है, तो आप यहाँ पे भिन्न का जोड़ का फॉर्मूला ले लीजिएगा। तो यहाँ से 1 से गुना करेंगे तो EC हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों इस AE तो आपका रहेगा ही, लेकिन यहाँ से आपको एक को EC बार पढ़े हैं तो आपको इस एक को भी EC बार पढ़ना है, तो EC एकम EC बराबर सेम टू सेम इधर भी हो जाएगा दोस्तों। ई डैश सी आपका रहेगा, यहाँ पे आपका इसको एक बार पढ़ें तो ऊपर को एक बार ही पढ़ेंगे, प्लस इसको ई डैश सी बार पढ़ें तो इसको भी ई डैश सी बार पढ़ेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से आपको फिगर में लाते हैं थोड़ा सा दोस्तों। ऊपर में देखिए आपका AE प्लस ई डैश सी है, तो यहाँ से देखिएगा आप कि AE प्लस ई डैश सी कहाँ पे है आपका, तो यहाँ देखिए AE प्लस ई डैश सी है ना, AE प्लस ई डैश सी को जोड़ेंगे तो AC मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे AC बटम क्या हो गया AC। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखिएगा कि यहाँ पे भी आपका देखिए इस जगह पे भी आप देखिए तो यहाँ पे भी आपका क्या है तो AE डैश बटा ई डैश सी, तो दोनों को आपको जोड़ देना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि AE डैश और ई डैश सी को जोड़ेंगे तो AC मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बराबर का उधर लिखेंगे AC। चलिए ठीक है दोस्तों, बटा में आपका ये था तो ये भी आपका रहेगा। देखिए अब आप क्या कर दीजिएगा तो AC से AC को काट दीजिएगा। अब ये एक बार में कटा है दोस्तों, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये AC इधर भागा में तो इधर गुणम चल जाएगा, और ये वाला भागा में तो उधर गुणम चल जाएगा, और 1 से गुना होगा दोस्तों तो आपका ई डैश सी बराबर हो जाएगा आपका EC का। और देखिए यहाँ से C से C भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों गुणम है, इक्वल टू उधर जाएगा तो भागा में कट ही जाएगा। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ से ई डैश बराबर ई, दोनों मतलब कि ई डैश और ई को हम लोग क्या ला दिए, बराबर ला दिए। कहने का मतलब ये है कि जो ई डैश और ई जो हम लोग अलग अलग पॉइंट यहाँ पे हम लोग फिगर में दिखाए थे, जो आप लोग इस फिगर में यहाँ पे दिखाए थे दोस्तों कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, असल में वो दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों क्या है बराबर है। तो आपको क्या लिखना है कि ये दोनों आपका बराबर आ गया है, तो अतः यह तभी संभव है जब ये बराबर कब आएगा, तभी संभव है जब आपका दोनों एक ही बिंदु हो। तो यहाँ पर से आपको एक लाइन नीचे में लिखना है दोस्तों, मेरे जगह ने हम यहीं पे लिख देते हैं, आपको लिखना है अतः यह तभी संभव है जब बिंदु ई डैश और ई तथा ई डैश है ना, ई डैश दोनों कोई एक ही बिंदु हो, मतलब यह सभी समझा हो दोस्तों, तभी संभव होगा जब दोनों एक ही बिंदु है। और जब देखिए दोनों एक ही बिंदु है, मतलब जो हम लोगों ने रचना किया था समांतर, असल में वो EA पर था। मतलब कि देखिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे रचना किया था, हम लोगों ने क्या रचना किया था कि ये जो आपका DE डैश वो BC के समांतर था। तो देखिए E और E डैश तो दोनों सेम ही है, मतलब कि वो BC के क्या बन गया, समांतर। तो इसीलिए आपको करके लिख देना है दोस्तों, इसीलिए जो आपका क्या हो जाएगा BC समांतर DE। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों पास भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को दोस्तों। अब हम तो ये आपको एग्जाम में आने का दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, भी आया था दोनों पर में, तो हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि आपका जो ये जो प्रश्नावली 6.2 है, जो प्रश्नावली 6.2 है वो आपका पूरा का पूरा यही दोनों प्रमेय का यूज करके हम पूरा का पूरा बना देंगे, इसीलिए ये प्रमेय बहुत आवश्यक था दोस्तों बताना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस प्रमेय में आज हम लोगों ने सीखा, और आगे हम लोग प्रश्नावली को बनाएंगे। आज के लिए बस इतने ही, धन्यवाद।